अपना रास्ता ले। तेरे बाप का रास्ता क्या? हाथ पकड़ेगा क्या? देख, आधे रास्ते से बारात लौट जाएगी तेरी, चाहे मुझे काला पानी हो जाए तेरी। अरे जा जा गीदड़ के नाती, मेरी बारात लौटाने के लिए 12 सर का आदमी चाहिए, 12 सर का। भागना नहीं। अरे जा जा भगोड़े के बेटे, धुत। तू कहाँ आ गई बीच में मरने को? मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। आज नहीं है तो कल हो जाएगी। रोती क्यों है? तूने मेरे 10 घड़े फोड़ दिए। अभी एक बात बोलूं? मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन। मेरी और रामू भैया की कुंडली मिलवा लिया पंडित से। तेरी कसम, 2 मन जवाब देने का वादा किया पंडित को। हाँ। क्या हुआ? क्या किया बिरजू? बिरजू, अरे बोलना, क्या किया उसने? डरती क्यों है? बोलना। बिरजू ने शर्म मत दे। मुझे शर्म? छोड़ ना। बोल फिर। तुम्हारे बताने की बात नहीं है। छोड़ ना। ये कैसा रोमांस है? ये मेरी कसम। लगन। सच? ये क्या? बिरजू कौन है बे? कौन है बे? चोर मालूम होता है। गोली मार, गोली मार, गोली मार। कौन है बे? साला 20 मन कपास है, नहीं है? कपास में क्या भूसा तो नहीं भर लाया? देख ले। ये देखो जोखिम का धंधा है। अब कौन तोलेगा? कौन देखेगा? कौन तोलेगा? 50 रुपए ले ले, डाल दे। जा जा, तू चोरी का माल नहीं है, पास मेरी है। 5 तोले कंगन की जोड़ी लूंगा, तेरे पास है तो दे दे। मैं चला। बात सुन इधर आ, बात सुन इधर आ। है ये 4.5 तोले के सोने के कंगन है, ये 25 रुपए गिन लो। ये सोने के कंगन मेरी माँ पहनेगी। ये कंगन 4.5 तोले के हैं ना? हाँ 4.5 तोले के हैं। चोरी चकारी का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, लाला सूती लाल के यहाँ होता है। चल चल, चलो चलो, निकल जाओ। देख लल्लो, अगर इसमें जरा भी खोट निकली तो ये बंदूक तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ डाल देना। अंधेरा देर निकल जा। मेरे रुपए निकाल। रुपये? हाँ 25 रुपए अभी। रुपये? तो ये क्या करता? मुझे छोड़, ये क्या करता? मुझे छोड़। माँ, कहाँ गया था? बहुत नाराज है। कहाँ गया था? जिसे तारा इतनी देर अल्लाह श्री राम भजो, राज्य बोल। क्यों तो कहाँ गया था? मुझसे पूछे बगैर क्यों? बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। और तू बोलता क्यों नहीं? कहाँ गया था? माँ मैं यही था, कहीं नहीं गया। ये सूरत क्या बनाई है? कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना। माँ, नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की लीला देख रहा था। भगवान की लीला देख रहा था? हाँ माँ, मारने में लगता है। महान साधु आए हैं, जटाधारी, बालक, इतने लंबे लंबे बाल उनके, और माँ उनकी तपस्या, सारी रात एक कील के ऊपर सर के बल। अरे क्या करता है? अरे और सांस तक नहीं लेते माँ। तो सीधा तो महाराज मुझ पे खुश हो गए, बोले फिर जो बच्चा मांगता है। मैंने कहा महाराज हमको देता है, तुम मेरी माँ के लिए सोने के 2 मोटे मोटे कंगन दे दे। आवाज आई, आंख बंद कर बच्चा,
तू भी आंख बंद करना। वही सेम ना। अलख निरंजन आंखें खोलो माँ। अब तूने सोने के कंगन क्यों मांगे? तुमने अपने बापू का पता क्यों नहीं पूछा? ये क्यों नहीं कहा कि वो कब आएंगे? चल बेटा चल, चल मुझे भी ले चल साधु महाराज के पास। अब हाँ, बात ये है कि मैं बापू के बारे में पूछने ही वाला था। कंगन से जो ही मेरी हाथ थी तो क्या देखता हाँ, वो हूँ है। ना वहाँ साधु जी महाराज, ना पीपल का पेड़। फिक्र करवा दो। नहीं बेटा, जो ही साधु जी वापस आएंगे मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। हाँ, तुमसे मिलना, बापू के बारे में जो कुछ मूड सही पूछना नहीं है, लग रहा बेटे पूछ का ना। लेना। हाँ माँ, देखो माँ, ये कंगन कितने अच्छे लगते हैं तुमको। ओह माँ, कंगन कंगन। रामू, रामू, देख देख, बिरजू मेरे लिए सच्चे सोने के कंगन लाया है, साधु महाराज की लीला से। माँ, ये साधु महाराज की लीला नहीं, तेरे बिरजू महाराज की लीला है। क्या बोलता है? क्यों बिरजू महाराज, ये लीला भी दिखाना शुरू कर दी? किधर जाता है? अरे अरे अरे, घर में आके झगड़ा शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है, मुझे तो बता। हाँ, ये तेरा बिरजू चोर है। मुझसे ऐसी वैसी बात मत कर। रामू, माँ, मैं चोर हूँ? कोई मेरे सामने तो आके कहे मेरा बिरजू चोर है। नहीं नहीं, तुम्हारा बिरजू तो बड़ा साहूकार है, सोने का कंगन लाकर न पहनाता है तुम्हें राधा। बहन बोलो। वो तो मैं दिल से मानता हूँ राधा देवी, तुम्हारा मुंह देखकर मैंने रपट नहीं लिखाई, नहीं तो दो दो साक्षियां मौजूद हैं। सारी फसल चुरा के ले गया है तुम्हारा लड़का, अब ये कंगन पहन के बैठी है, समझी? ये अंधेर है। मैं कहता हूँ मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो, नहीं तो घर भर को बनवा दूँ। अरे जा जा, लिखा रपट। फसल मेरी थी, मैं ले गया। चोर मैं नहीं हूँ। चोर है तू। 15 साल से मेरी माँ को ठग रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं चोर, मेरा बाप चोर, मेरी मूछ नीची। लेकिन बेटा जी, जब 1.5 लाख की हवेली में चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ। राधा देवी, पीछे कुछ नहीं कहना। ठहरो लाला। क्या? पुलिस कचहरी कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूँ। बिरजू तो पागल है। हाँ, ये देख कंगन। हाँ, कंगन नहीं उठाएंगे। मुझे चोरी की कंगन पहना था, तू चोरी करता है, तू मुझे झूठ बोलता है, तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे नहीं चाहिए तेरी कंगन, तुझे नहीं पहनना चाहिए। छोड़ दे मेरा हाथ, राम मेरा हाथ छुड़ा इसे। छोड़ दे बिरजू। मत बोल। बिरजू छोड़ दे। बिरजू, छोड़ दे बिरजू। हाँ, कंगन। बिरजू छोड़ दे। रामू, नहीं, रामू क्या? तुझे मेरी कसम दे, मेरा हाथ छोड़ दे। तुझे मेरी कसम दे। ये ले, ये भी तेरे बाप के। इनको अपनी बेटी के जेल में देना। अरे लक्ष्मी है बिरजू, लक्ष्मी है। फैसलों से अपनी अर्थी उठवाना। गधा है जो हर से काम करे। दादा चाची, ये तुम अपने बिरजू को मना कर लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे कुछ बोल ना, क्या हुआ? मुझे रोना आ रहा है। चाची, हम सब झूठ है। राधा चाची, हम सब नदी में नहा रही थी, बस एकदम से आकर छेड़ने लगा। क्या किया मेरे बिरजू? कभी गिल्ली खींचकर मारता है, कभी पत्थर मारकर गुस्सी छोड़ देता है। मेरी तो 3 गगरी फूट चुका है। मेरी तो 4, मेरी तो 5, मेरी तो 6। चाची, मेरी गगरी तो फोड़ता ही नहीं। आने दे, आज इसे वही दुख है। मैं इसका सर तोड़ डालूंगी। क्या है मेरी लकड़ी? कर दे बिरजू के सर के टुकड़े। आज मैं सचमुच उसका सर तोड़ डालूंगी। गांव की लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बहनों को छेड़ता है। और सुन तुम,
अगर तूने शरारत की है तो मैं तेरा भी सर तोड़ डालूंगी, समझी? अरे बाप रे, मैं जैसा कहाँ औरतों देखना की पंचायत में आपके साथ। अब माफ करना देवियो, मैं चला। भेजो इधर आ। हाँ, ये सब क्या है? क्यों रे, तू लड़कियों को छेड़ता है? लड़कियों को छेड़ता हूँ? नहीं माँ। तू नदी पे गया था? नदी पर? मैं तो यहाँ हूँ माँ। कौन बोलता है? मैं बोलती। मैंने तुझको कब छेड़ा था? छेड़ने से सांप से। सांप से बोलती है माँ, बोलती है सांप से छेड़ा था। सांप से? हाँ, सांप को कोई पकड़ सकता है? बोलती है सांप से छेड़ा था। छेड़ा था या नहीं छेड़ा था, मगर तूने सांप जरूर पकड़ा होगा। बिच्छू जब तू छोटा था तब भी सांप पकड़ता था, और कल भी तो सांप ढूंढता फिरता था। क्या सर पे लेके फिरता रहता? फेंक नीचे। हाँ, ये जूते पाँव में काटते हैं। फेंक, मैं बोलती हूँ। देख माँ, नहीं, सुन। तूने इसकी बात सुन ली है, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुननी पड़ेगी माँ। मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, बिच्छू। नहीं बिच्छू, मेरी क्या बोलता है, बोल। हाँ, मैंने इसे नहीं छेड़ा था, ये मुझे छेड़ती है। हाँ। माँ के सामने बोल दे, मैंने छेड़ा था या तूने? तूने छेड़ा था, तूने 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 छेड़ा था। हाँ, देखा माँ, अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने नहीं छेड़ा। सांप नजर आ रहा। कैसे भागी बता रही? बिरजू अभी भी काफी ज्यादा शरारती हैं बड़े होकर भी। स्टबर्न बच्चा हाँ, दिखाया हुआ है वो बहुत असल में ज़्यादा हालात की शायद वजह हाँ से। कुछ होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखते हैं तो फिर आप इस तरह के हो भी यार जाते वैसे ये हैं। टफ टाइम नहीं था, ये तो हद, मतलब हद से भी ज्यादा। वैसे लाला कुछ ज़्यादा ही बुरा जो है बनाया हुआ है। वो घर खाना मांगने गई और जिस तरह का एक व्यवहार था लाले का, बहुत ऐसा ही होता होगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी दिखाई हुई है इतनी देर पहले भी, अभी भी, हर सिचुएशन में यही होता है। और ये भी हकीकत है, बिल्कुल सही दिखाया हुआ है कि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर हाँ, दूसरा हम अपनी सोसाइटी में देखें ना तो एक चीज़ हकीकत है कि भाई जो बंदा जहाँ पे भी किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है ना, वो उठाता है, वो बाज नहीं आता। मैं कल यही बात कर रही थी कि तुम ये देखो कि ना मर्दों के लिए बड़ा आसान होता है, आप कहीं चले जाओ, आप खुदकुशी कर लो। जो पीछे बंदा रह जाता है ना, उसको पता होता है कि हालात किस तरीके से फेस करने हैं, और एक औरत करती है फेस। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि वन साइडेड लूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। कुछ मर्द ही बड़े अच्छे होते हैं जो कि इस तरह से वो करते हैं, उनकी औरतें छोड़ के चली जाती हैं और वो बच्चों को अलग से, मतलब खुद ही अकेले पाल रहे होते हैं। बट अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ तो औरतें जो हैं वो ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं और उन पर डाल दी जाती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, लेकिन अभी मूवी देख रहे हैं ना हम, लिटरली बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आप वाकई में बहुत इमोशनल जो है वो हो जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी आज के टाइम पे भी देखा जाए तो फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो अभी जैसे फ्लड वाला सीन देख रहे थे तो भाई लोगों की पूरी फैमिलीज जो है वो चली जाती हैं। एक बच्चा इनका बह गया ना बीच में। हाँ, क्योंकि 4 थे ना टोटल। वही ना, हाँ, एक बच्चा बह गया अभी। लेकिन मैं कहूँगी कि भाई इस तरह के हालात से जूझना, उनका सामना करना और जिंदा रहना बड़ी बात होती है। लाला जैसे मनहूस लोग बिल्कुल इस दुनिया में मौजूद होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनका बहुत नाजायज़ फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। एनीवेज नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे आगे क्या मतलब और ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो चौथा बच्चा हो सकता है वो किसी के हाथ लग गया और वो पढ़ लिख गया हो, शायद पॉसिबल है। और या उनके हस्बैंड भी देखो लौटते हैं या नहीं लौटते, तुम्हें क्या लगता है? मैंने नहीं देखी, मुझे कोई आइडिया नहीं इस मूवी का। मैंने कब कहा कि देखकर ही आइडिया होता है, वैसे ही आइडिया पूछा है। मुश्किल है क्योंकि स्टार्टिंग में देखे जो दिखाया गया वो अकेली थी। हाँ, वैसे दिखाई तो अकेली। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।